राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और पितृपक्ष में हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? यदि सभी देवी देवताओं को मंदिर में पूजा नहीं करते हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा डेली करते हैं और उनको यही लगता है कि हम उन इतने दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आप पितृपक्ष में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगेगा, यानी कि 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन से ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को इसकी समाप्ति है। तो आप भी पितृपक्ष में अपने पितरों का दान और तर्पण जरूर करें। जो तिथि आती है पितरों की, अपने पूर्वजों को उनको दान दे, तर्पण दे। आप बहुत चीज़ों का दान कर सकते हैं। डेली कौवा पक्षियों को खाना खिला सकते हैं। ऐसा करने से कहते हैं हमारे पितृ जो होते हैं वो हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं रहता है। अब मैं बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। वैसे तो हम डेली लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, डेली उनको जगाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं और उनकी अच्छे से हम सेवा करते हैं। लेकिन जब पितृपक्ष आता है तो हमारा मन बहुत परेशान हो जाता है कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि जब आप लड्डू गोपाल को डेली स्नान करा रहे हैं, जब आप उनको डेली भोग लगा रहे हैं, डेली आप उनको श्रृंगार कर रहे हैं, तो हमारा मन क्या होता है, ऐसे में बहुत परेशान होता है जब हम उन 10-12 दिन जब हम सेवा नहीं कर पाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किसी भी अपने घर में बैठे मंदिर में देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी कि कहते हैं कि जो सबसे पहला भोग होता है, सबसे पहला जल होता है, वो हमें अपने पितरों को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उन पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। अब यही मन में हमेशा मेरे रहता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि भगवान को यदि हम चलो जो मंदिर में बैठे हैं सभी देवी देवता, उनको तो मान लो पूजा नहीं करेंगे, उनसे हम मन ही मन में मान लेंगे कि हे प्रभु इतने दिनों में मैं आपकी पूजा नहीं कर रही हूँ, पितृपक्ष का महीना है, पितरों का मैं श्राद्ध तर्पण कर रही हूँ, इस वजह से नहीं करी। तो इतने दिनों में जो भी हमसे भूल चूक गलती हो जाए उसको माफ़ करिए। लेकिन जब हमने लड्डू गोपाल को रखा है, वो भी बाल रूप में रखा हुआ है, तो आप सोचिए क्या आप उनको बिना भोग लगाए रख सकते हैं? क्या आप उनको बिना सुलाए रह सकते हैं? क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे? आप करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को हमने बाल रूप में रखा है, कोई ऐसे वैसे नहीं रखा है। यदि आपने बाल रूप में कान्हा जी को रखा है तो एक बालक को तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। यानी कि आप पितृपक्ष में लड्डू गोपाल जी की सेवा जरूर करेंगे और जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन आपको एक काम जो करना है वो सबसे बड़ा काम ये है कि आपको यही करना है, आपको जो आपके घर का मंदिर है आपको क्या करना है, उस मंदिर से लड्डू गोपाल जी को अलग रख देना है, यानी कोई दूसरे स्थान पे रख देना है, ताकि मंदिर में छुआछूत ना हो। और आप डेली लड्डू गोपाल जी को क्या कहते हैं, उनको डेली स्नान कराएं, उनको डेली भोग लगाएं, डेली आप उनको सुलाएं जगाएं, सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन आप पितृपक्ष के इन दिनों में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो ये है कि आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा जैसे श्रृंगार करके सज धज के जो महिलाएं हैं उनको नहीं रहना है। यानी आप नॉर्मल तो कर सकते हैं, या कोई बहुत ज़रूरी पूजा पाठ है तो उसको करना ही पड़ेगा। दूसरा चीज़ है, हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसे बहुत सी परंपराएं हैं जो कि हमें करनी चाहिए और हम करते भी हैं। और कहते हैं कि
पितरों को प्रसन्न करना ही बहुत बड़ी बात है। यदि हमारे घर में हमारे पूर्वज नाराज़ हैं, दुखी हैं, अगर आप उनका दान तर्पण नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनको भोग नहीं लगाते हैं, तो हमारे जो पितर लोग होते हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो संतान प्राप्ति है, सुख है, वो नहीं मिलेगा। संतान होगा वो भी देखेंगे मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा, यानी कि चंचल मन, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वंशज आपका आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा भी तो वंशज ऐसा रहेगा कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, यानी आने वाले पीढ़ियों में वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिससे कि उसका आगे का भविष्य जो है अच्छा रहे। तो ऐसे बहुत से चीज़ें होती हैं जब हम पितरों की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आज के जनरेशन में लोगों को पास इतना टाइम नहीं है कि वो 12 दिन तक इतना मतलब सेवा कर पाएँ। लेकिन देखिए, हमारा यही मानना है कि यदि आप मानते हैं तो हमें पितृपक्षों का श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। यानी आपके जो पूर्वज मर चुके हैं, आप उनके नाम से दान करिए, उनको जल दीजिए। डेली सूर्य भगवान को हमें तिल मिला के जल देना है, डेली उनको भोग लगाना है, यानी कि पहली रोटी हमें गाय को खिला देनी है। पहली रोटी गाय, कौवा, पक्षियों को हमें निकाल ही देना है और ज़रूर से ज़रूर निकालना है। तो यही है कि अब दूसरा चीज़ है कि हमें अगर हम पूरे पितृपक्ष में नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो लास्ट में पितरों का श्राद्ध तर्पण होता है, आप उसी दिन सभी पितरों के नाम से दान और तर्पण कर सकते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी जो हमारे कान्हा जी है वो तो बहुत प्यारे हैं। अब कान्हा जी की सेवा किए बिना तो देखिए आप नहीं रह सकते, यानी कान्हा जी की सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कान्हा जी का रूप ही ऐसा है। कान्हा जी अपना श्रृंगार करवाते हैं, अपना भोग लगवाते हैं। आपने यदि उनको रखा है तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा उनका मनमोहक चेहरा होता है कि हम बिना उनकी सेवा किए रह भी नहीं सकते हैं। तो यही सवाल आता है, तो हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी की पितृपक्ष में सेवा ज़रूर करनी है। बस एक ही काम करना है कि उन्हें मंदिर से अलग करना है, क्योंकि पितरों की सेवा तो हमें करनी है, साथ में अपने ठाकुर जी की, अपनी राधा रानी जी की भी सेवा ज़रूर करनी है। तो आप सब भी अपने कान्हा जी की सेवा ज़रूर करें यदि आपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी पितृपक्ष में कान्हा जी की सेवा कैसे करते हैं, हम मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे। श्री